गुरु, गुरु का मतलब ही होता है जो अंधकार से आपको प्रकाश की ओर लेकर के जाए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भैया गुरु के बड़े बड़े हम पर एहसान है, बड़ी कृपा है। सद्गुरुदेव ना होते तो कहाँ दुनिया में भटक रहे होते। आदमी का जन्म ही उस दिन माना जाता है जिस दिन आप गुरु बनाते हो। उससे पहले जो भी जीवन गया ना, सब टाइम पास था, सब निकल गया जीवन, साल बीत गए, जीवन बीत गया। पर जिस दिन गुरु जीवन में आए, समझ लेना आज भगवान ने भी हमको स्वीकार कर लिया है। आज भगवान ने अपना लिया, तभी गुरु मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। तो भैया जिनके गुरु हैं ना, खूब भाव से उनकी श्रद्धा से सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। ये नहीं, एक महाराज जी कह रहे थे, हमको बात बड़ी अच्छी लगी, सच्ची बात है। पहले के गुरु थे, पहले के चेला थे जो गुरु को अंगूठा दान दे देते थे। आजकल के चेला अंगूठा देते नहीं, अंगूठा दिखाते हैं गुरुओं को। गुरुओं को अंगूठा दिखा देते हैं। गुरुजी बेचारे संशय में पड़ जाते हैं, बोले हमारा चेला है ये। भैया गुरु की एक वाणी पर तो आदमी सर्वस्व निछावर कर देता है, क्योंकि उसी ने जीवन दिया, उन्होंने ही हमें जीवन दिया। हमारे श्री माधव गौड़िया परंपरा में गुरुदेव को प्रणाम करते हुए गुरु अष्टक में गाते हैं, गुरुदेव को कौन है गुरु? संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं। संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घना प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। 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 संसार दावा नल लीढ़ लोका। संसार में दावानल की अग्नि जल रही थी और उस अग्नि में शांति का जल धारा का काम करती है गुरु की कृपा। गुरु की कृपा उस जल का काम करती है। इसलिए जिनके गुरु हैं बड़े भाग्यशाली हैं, जिनके नहीं है वो जल्द से जल्द बना लो, गुरु धारण कर लो, क्योंकि भैया समय बीत रहा है। शास्त्र कहते जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से कोई आदमी उच्च कुल में पैदा नहीं हुआ है। जन्मना जायते शूद्र, शूद्र ही माने जाओगे अगर गुरु नहीं बनाओगे तो। पर जिस दिन गुरु बना लोगे उस दिन तुम्हारा जीवन धन्य, उस दिन जन्म तारीख मानी जाएगी। एक सेठ जी थे, सेठ जी के पास एक बाबा जी आए। बाबा जी ने आकर के सेठ जी बड़े भावुक थे, प्रणाम किया बाबा जी को। तो बाबा ने आशीर्वाद दिया, फिर बातचीत शुरू हुई। बाबा ने पूछा सेठ जी को कि सेठ जी आपकी कितनी उम्र है, कितनी आयु के हो आप?
तो सेठ जी बोले महाराज जी हमारी उम्र है 20 साल, और जबकि साफ दिखाई दे रहा था कि ये सेठ जी 60-70 साल से कम के नहीं है। पर बाबा जी चुप रहे, कोई बात नहीं भैया, होता कभी कभी, कोई बुढ़े भी कई बार एक्सेप्ट नहीं करते कि हम बुढ़े हैं, बोला हम तो जवान ही रहेंगे, तो बोल दिया होगा। फिर सेठ जी महाराज जी ने पूछा, अच्छा सेठ जी ये बताओ आपके पास प्रॉपर्टी धन दौलत कितनी है? बोले महाराज बस 15 लाख रुपये। अब महाराज जी पूरी हिस्ट्री जानते थे कि एक घर, एक प्लॉट, एक अकाउंट, उसमें करोड़ों हजारों करोड़ के मालिक हैं, और कह रहे 15 लाख रुपया। महाराज जी फिर भी चुप रहे। महाराज जी ने फिर पूछा, अच्छा भैया सेठ जी एक बात बताओ, आपको बालक बच्चे कितने हैं, बालक कितने हैं? तो बोला महाराज जी हमको 1.5 बालक है। अब तो महाराज जी से रहा नहीं, महाराज जी को अच्छे से पता है इसके घर में 4 बेटा और हमसे कह रहा 1.5 बालक है। महाराज जी बोले तुम्हारी खोपड़ी ठीक है, क्या बोल रहे हो, जब से झूठ बोल रहे हो साधु से, तुम्हें पता है साधु से झूठ बोलने में कितना बड़ा पाप लगता है, नरक मिलेगा जाने को। उसने हाथ जोड़ के कहा महाराज जी हमने झूठ कुछ नहीं बोला, हाँ जो बोला उस बात में गंभीरता है। आपने हमसे पहले पूछा कितने साल के हो, असल में तो 60-70 साल के, पर हमको गुरु बनाए 20 साल हुए हैं, इसलिए जिस दिन से गुरु बनता उस दिन से आयु होती है, इसलिए हमने कहा 20 साल के हैं अभी, हमारे गुरु जी 20 साल पहले मिले हमें। अच्छा प्रॉपर्टी 15 लाख, तुम्हारे पास तो करोड़ों। बोले करोड़ों का क्या फायदा, असली धन तो वही है ना जो किसी की सेवा में लगा हो। आज तक हमने मिला जुला के 10-15 लाख ही रुपया ही दान किया है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 15 लाख रुपया की जमा पूंजी है, बाकी तो सब यहीं रह जाना है। महाराज जी बोले अच्छा, और 1.5 बच्चा ये कौन सी बात है, 1 हो 2 हो, ये 1.5 कहाँ से आ गया? तो बोला महाराज हमने सुना है बालक वही, बेटा वही जो भगवान का भक्त हो। हैं तो 4, पर उनमें से एक तो पूरा पूरा भगवान का भक्त है, दूसरा वाला अभी 50-50 है, आधा है, और 2 तो महाराज एकदम, तो वो तो हम गिनते ही नहीं। इसलिए हमने कहा जो भजन में लगा वही पुत्र है, इसलिए हमने 1.5 बोला, इसलिए हमारे 1.5 बच्चे। महाराज जी बोले धन्य सेठ जी आपने उत्तर टेढ़े दिए, पर दिए बड़े कमाल के। तो भैया कहने का मतलब है उम्र उतनी गिनी जाएगी अंत में जितने आपने गुरु बनाने के बाद जी है, बाकी तो सब ऐसे ही टाइम पास है। सारी दुनिया समय, हमको लगता है आधी से ज्यादा दुनिया जी नहीं रही इस धरती पर, आधी से ज्यादा दुनिया समय काट रही है। आदमी पूछो भी ना आजकल किसी से भैया कैसे हो, बस कर रहे हैं टाइम पास, ऐसे मुंह लटका के बोलेंगे बस हो रहा है टाइम। अरे भैया दुनिया में टाइम पास करने आए हो आप? इतना कीमती जीवन ठाकुर जी ने टाइम पास के लिए दिया है? सोच के देखो, क्या समय बर्बाद करने के लिए दिया है? ये समय मिला है केवल और केवल इसको भगवान की प्राप्ति में लगाने के लिए। पर चलो केवल उसमें मत लगाओ, 80% भी तुम दुनिया में लगा लो, पर कम से कम 20% तो भगवान में लगाओ। 10% तो लगा जी, 5 तो लगाओ, कम से कम भगवान को याद तो करो। सुबह से लेके रात बीत जाती है, रात से सुबह हो जाती है, एक बार मन में ठाकुर जी का स्मरण नहीं आता, एक बार उनका नाम जिह्वा से नहीं निकलता। बस लगे पड़े दुनिया की दुनियादारी में, धंधे में। भैया आप सब कथा से जुड़े हो, कथा में आए हो। हमारा जैसे एक शायर ने कहा ना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। वैसे ही ये कथा हम केवल भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं करते, हम इसलिए करते हैं यहाँ भले आप आए, खाली आए, पर यहाँ से जब जाओ ना तो आपकी जिह्वा पर भी होना चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।